देवेंद्र नगर निवासी सुरेंद्र सोनी के 24 वर्षीय बेटे ऋषि सोनी का चंद माह पहले एक वीडियो एल्बम हैरा रिलीज हुआ था, जो बहुत ही जल्दी बहुत लोकप्रिय हुआ था। जब 17 अक्टूबर 2024 को उनका दूसरा वीडियो एल्बम शायद कहूंगा रिलीज हो रहा है। उल्लेखनीय है कि ऋषि सोनी के परिवार में 3 पीढ़ियों से रचनात्मक और कला का एक अद्वितीय संबंध रहा है। ऋषि सोनी जो गायन और वाद्य यंत्रों में सिद्धे हस्त है, उससे उनके चाहने वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऋषि सोनी की फैन फॉलोइंग संख्या चंद दिनों में लाखों में पहुंच चुकी है, जो उनकी अद्वितीय प्रतिभा और मेहनत का उत्कृष्ट प्रमाण है। ऋषि की आवाज में एक गहराई और भावनात्मकता है जो सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती है। उनका संगीत न केवल मनोरंजन करता है, बल्कि सुनने वाले के दिल को छू जाता है। उनकी रचनाओं में समकालीन और पारंपरिक धुनों का सुंदर समागम देखने को मिलता है, जो उनके विशेष बनाता है। ऋषि के पिता सुरेंद्र सोनी ने मास्टर ऑफ फाइन आर्ट की डिग्री हासिल की है और कला के अनेक क्षेत्रों में सफलता के झंडे गाड़े हैं। वर्तमान में वो ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस के व्यवसाय में संलग्न है। इनके अतिरिक्त श्री और ऋषि के बड़े पापा डॉक्टर अरविंद सोनी एक प्रख्यात तबला वादक है और आकाशवाणी भोपाल में उद्घोषक के रूप में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। कला की अमूल्य विरासत उनके नाना और मामा में से दृष्टिगोचर होती है, जो गायन और वादन के लिए क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। इस प्रकार ये संपूर्ण परिवार अपनी कला और रचनात्मकता की अद्भुत धरोहर को अपने बढ़ाते हुए एक नई प्रेरणा का संचार कर रहा है। कला केवल एक विरासत नहीं, बल्कि एक जीवित और गतिशील प्रक्रिया है, जिसे मेहनत और समर्पण से और भी अधिक निखारा जा सकता है। कला पक्ष उसमें बखूबी हर चीज में दिखाई देता है, कल्पनाशीलता दिखाई देती है। बहुत गर्व है हमें सुरेंद्र पर। डॉक्टर साहब, आज हमने बात शुरू करी थी भैया श्री सोनी के रावण बनाने को लेकर के। जी। तो अंत में चाहूंगा कि श्री के लिए 2 शब्द आपके आशीर्वाद के लिए। जी, श्री को हमने बहुत, अब तो कि हमारा भतीजा ही है, बचपन से गोद में खिलाया है। जब जब घर में भजन संध्याएं हुई हैं तो वो हमेशा मंजीरा लेके गाता हुआ हमें मिला है। रामायण के प्रति विशेष अनुराग उसका, राम कथा के प्रति बड़ा स्नेह। तो जब जब सुंदरकांड होता था तो उस कथा को सुनते सुनते उसके मन में रामायण का या श्री रामचरितमानस का हर पात्र उसकी कल्पनाशीलता में है। तो दुष्ट रावण भी है। तो जब दशहरा का प्रसंग था तो उसने सोचा कि चलो रावण बनाए, वो चलेगा। वो बड़ा कलात्मक रावण बनाया उसने। डॉक्टर साहब, इन सारी बातों पर एक बात और छूट रही है जो मेरे मन में है। हाँ। आपके 3 बेटे हैं और तीनों अच्छी पोस्ट पर है, प्रशासनिक सेवा पर है। इसके बावजूद जो मुझे ज्ञात है कि एक बेटा जो अपना ओहदा, अपना पद छोड़ करके और इस कला के क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करना चाहता है, ऐसा क्यों? देखिए, जो छोटा बेटा है आदित्य राघव जी, ये आईआईटी बॉम्बे इसका ख्वाब था वहां पर पढ़ना, और उसने आईआईटी बॉम्बे में उसे उसका लक्ष्य मिल गया और वहां से ग्रेजुएट होने के बाद, लेकिन ग्रेजुएशन के दौरान उसका रुझान गिटार की ओर था। और क्या कहने, उसका कंठ भी बड़ा प्यारा है और एज ए म्यूजिशियन भी उसके अंदर कल्पनाशीलता गजब की। वो लिरिक्स बहुत अच्छी करता है, लिखता है, और उसमें कभी आश्चर्य होता है कि इतना छोटा बच्चा ही हमारा, लगता है कि इतना आध्यात्म से जुड़ी हुई रचना वो किन प्रसंगों को लेकर कर देता है, आश्चर्यचकित करता है। और उसने अपने कॉलेज लाइफ में भी जो डॉक्यूमेंट्री छोटी छोटी फिल्में बनाई और जो उसकी थीम बनाई, उसे कॉलेज में जो एकदम नवोदित विद्यार्थी होते हैं उनके क्रिएशन को सराहा जाता, तो उसे फर्स्ट प्राइज मिला था पहले ही साल में। तो इससे उसका हौसला बढ़ा। आज एज ए गिटारिस्ट कई बड़े नामी कलाकारों के साथ उसने स्टेज साझा किए हैं। उसके वीडियोज आप देख सकते हैं, आदित्य राघव का भी यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो। आपकी इस पूरी साधना में आपके परिवार, आपके माँ बाप का जो योगदान रहा, आशीर्वाद रहा, इस विषय पर कुछ बतलाएं। मैं तो ये कहूँगा कि धरती आकाश में अगर दूर कोई दिखता है तो वो सूर्य दिखता है, जिसे हम ईश्वर की तरह देख सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं। यानी आसमान में सूर्य है, धरती में माता पिता है। तो माता पिता जो हमेशा बच्चों के हित की ही सोचते हैं, हमारे माता पिता ने भी हमारी शिक्षा दीक्षा के अलावा हमारी कला प्रतिभा को बहुत सराहा। मेरे पिताजी ने ही कहा था, जब गुरुदेव सुरेंद्र विक्रम सिंह जी देव ने कहा कि अब तुम्हें
देवेंद्र से बाहर किसी बड़े शहर में होना चाहिए। मेरे पिताजी ने पहले मुझे इलाहाबाद भेजा, फिर बाद में भोपाल भेजा कि जाओ तुम अपनी कला का विस्तार करो, सीखो, खर्चे की चिंता मत करो। आप भोपाल पर हैं। हाँ। आपका गृह निवास देवेंद्र नगर पन्ना जिले में है। आप जब देवेंद्र नगर आते हैं और भोपाल में रहते हैं, दोनों जगह रहने का क्या अंतर महसूस करते हैं? देवेंद्र नगर हमारी जन्मभूमि है और यहाँ का पास पड़ोस, यहाँ का ऋण कभी चुका नहीं सकते। मिथिलेश कुमार गुप्ता जो कि अभिनय के क्षेत्र में भीष्म थे हमारे इस पूरे क्षेत्र के, उनकी अभिनय कला और उनकी उद्घोषणा कला, चाहे वो ये दशहरा का चल समारोह हो या कहीं हो, तो वो और उनकी समाज सेवा, किसी भी समाज के तबके को कोई कष्ट आ जाए वो सबसे पहले आगे बढ़ते थे। और उन्होंने तो एक रिकॉर्ड बनाया है कि इतनी अधिक अंत्येष्टि में सबसे पहले पहुंचने वालों में मिथिलेश दादा का नाम जाना जाता है। तो वो एक गुरु के रूप में, तो देवेंद्र नगर के बारे में ये कहूँगा कि देवेंद्र नगर पुण्यभूमि है। यहाँ पर ऐसे कलाकार हुए हैं जिन्होंने संस्था के रूप में काम किया है। तो मिथिलेश दादा हों, अजीज अहमद कुरैशी हों, इन्होंने अपने व्यक्तित्व से अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है। मैं भी उन्हीं से प्रेरित होकर इस मकाम पर हूँ जहाँ पर माननीय राज्यपाल महोदय हों या मुख्यमंत्री महोदय हों, इनके बहुत से प्रोग्राम उद्घोषक के रूप में हमने किए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं चाहूँगा कि भैया ऋषि सोनी का जो दूसरा एल्बम है, शायद कहूँगा, इसके रिलीज के बाद एक बार फिर आपसे भेंट करें। तब तक के लिए जैन 24 की तरफ से आपको बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद विनोद जी, आप हमारे अनुज हैं और बहुत अच्छी कवरेज के लिए लगे हुए हैं। वर्षों की आपकी साधना है, भाषा शैली है, विनम्रता है आपकी, शालीनता है आपकी, ये प्रणम्य है। धन्यवाद।